प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वहाँ के जो एग्जिट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एनडीए है वो आगे है, ठीक है, जितने जा रहे हैं वो हैट्रिक पे हैं। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है। असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। जो इस वक्त खबरें हम तक पहुंच रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब जरूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं, फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनते देख पाकिस्तानी मीडिया के आंसू निकल रहे हैं। अब 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। भारत की यह लोकसभा चुनाव 7 फेजों में करवाए गए। 7 फेजों में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव करवाए गए। इन लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारत की सभी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव करवाए, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भारत की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने गठबंधनों जैसे एनडीए और इंडी गठबंधन के साथ इस चुनाव में हिस्सा लिया। अब 2024 लोकसभा चुनाव के ज्यादातर सीटों के नतीजे 4 जून 2024 को आएंगे और इससे पहले इनके एग्जिट पोल मतलब रुझानों को देख पूरी दुनिया स्तब्ध है, क्योंकि अलग अलग न्यूज कंपनियों द्वारा बनाए गए एग्जिट पोलों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी के गठबंधन ग्रुप एनडीए को भारत में बहुमत मिलने वाला है और इसके साथ ही भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही हो सकता है कि एनडीए को भारत में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो और अगर ऐसा होता है तो यह एनडीए और बीजेपी को एक तरफा जीत होगी। चुनाव के नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल को देख पाकिस्तानी मीडिया रोने लगी है और कह रही है कि अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और फिर पाकिस्तान का जीना हराम करेगा। जो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है आज, क्योंकि आखिरी दिन था एग्जिट पोल्स का और वोटिंग का। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं।
और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खिते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़, सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं कि रनअवे कांग्रेस या ऐसा, तो एक तरफ जो पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं अब तो इसका कोई वो नहीं रहता, और दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से उनके जवाब में ये कहा गया कि ये जो है ये तो कोई, वैसे उन्होंने ये भी कहा, तनकीद ये भी की कि ये एक हिस्सा होता है, यानी दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्शन, हर पार्टी जो है इसमें हिस्सा लेती है। तो ये वैसे एक सवाल तो है, एक क्वेश्चन तो है मेरा भी कि अगर इंडिया के इलेक्शंस में जो एग्जिट पोल डिबेट्स हैं उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे कम करें थोड़ा ज्यादा करें जितना भी करें आप, लेकिन बॉयकॉट करने का क्या मकसद है ये? अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एक और जो ये बात की जा रही है कि कांग्रेस का सीक्रेट प्लान क्या है अगले 24 घंटों के अंदर, या क्योंकि ये तो 7 फेज है ना, ये तो लास्ट है, अब अगले आप समझ लीजिए कि 24 घंटों के बाद आपको जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा, और 4 जून तो जाहिर है कि पता चल ही जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। तो उसमें ये जो इस वक्त हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ पहले तो कि कहा बात क्या कही गई है, फिर हम जरा थोड़ा सा जो फेज, ये लास्ट फेज है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। ये आप सुनिएगा कि जो अमित शाह जी हैं उन्होंने क्या फरमाया इसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। पार्टिकल एग्जिट नहीं है कि कांग्रेस पार्टिकल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है, और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। ये कहा उन्होंने कहा जनाब ये भाग रहे, आगे चल के काफी इन्होंने तकरीर किए, स्पीच किए, लेकिन उसमें जो है जो उनकी तरफ से कहा गया कांग्रेस meaningless speculation, slugfest, just to increase the TRPs of channels, or to there are some forces which are involved in betting.